सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 की पुस्तक से। और कक्षा 11 की पुस्तक जो वितान भाग है, वितान पुस्तक है, जो भाग 1 है, उसमें हमारा जो पाठ है उसका नाम है अनुपम मिश्र जी की रचना राजस्थान की रजत बूंदें लेख। ये एक लेख है और इसके लेखक का जो नाम है उनका नाम है अनुपम मिश्र। राजस्थान की रजत बूंदे पाठ का नाम हो गया और एक लेख है अनुपम मिश्र जी का है। इस राजस्थान की रजत बूंदे जो लेख है, इसमें कवि ने क्या बताया है? राजस्थान की रेतीली भूमि में पानी के स्रोत का वर्णन। मुख्य स्रोत क्या होते हैं पानी के राजस्थान की रेतीली भूमि में? या तो कुआं होता है या क्या नाम से कोई भी कांटा टाइप में होता है। तो यहां पर मुख्य तौर पर कुएं की और कुई की बात करी गई है। राजस्थान की रजत बूंदें, इस लेख में राजस्थान की रेतीली भूमि में पानी के स्रोत का वर्णन किया है। ये पाठ का सार है। सबसे पहले हम बात करेंगे कुई निर्माण की प्रक्रिया, फिर उसके बाद कुआं और कुई में अंतर, फिर रेत में पानी की तलाश किस तरह से होती है, पानी के 3 रूप कौन से होते हैं, कुई की चुनाई किस तरह से की जाती है, कुई की निर्माण की सफलता के बाद क्या उत्सव मनाया जाता है, कुई का छोटा मुंह होता है, एक बड़ा मुंह होता है, कुई से पानी का उपयोग किस तरह से किया जाता है, निजी कुई और सार्वजनिक कुई होती है वह क्या है, किसकी निजी होगी या कौन सी कुई निजी होगी और कौन सी सार्वजनिक होगी। उसके बाद खड़िया पट्टी का क्षेत्र, ये सारी चीजें हम इसमें बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कुई निर्माण की प्रक्रिया। देखो, कुई की खुदाई और चिनाई, चिनाई का मतलब होता है चुनाई, जो हम आमतौर पर जो चुनाई करते हैं उसी को चिनाई बोला जाता है। कुई की खुदाई और चिनाई की अपनी एक विशेष प्रक्रिया होती है। इस काम में दक्ष या दक्षतम लोग चेलवाजी कुई के भीतर काम करते हैं। कम व्यास वाली कुई में 30-35 हाथ गहरी खुदाई की जाती है। कुई खोदते समय अंदर वाले व्यक्ति को गर्मी लगती है। उसकी गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भरकर रेत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं, जिससे ठंडी हवा अंदर जाती है। ऊपर से गिरने वाली रेत और कंकड़ पत्थर से बचने के लिए चेलवाजी सिर पर धातु का टॉप पहनते हैं। क्लियर? ये तो होती है कुई निर्माण की प्रक्रिया। अब देखो, कुआं और कुई में क्या अंतर है? कुआं भूजल को पानी के लिए बनता है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है। कुआं चौड़ाई में अधिक और गहराई में कम हो सकता है। कुई एकदम सकरी पतली परंतु काफी गहरी होती है। इससे जमीन के अंदर समाये हुए जल का संग्रहण होता है तथा यह वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से एकत्र करती है। भूजल या सतह जल पर पानी न होकर भी बिना वर्षा से भी कुई अंदर ही अंदर जल को समेटती रहती है। कुआं बड़ा होता है, कुई छोटी होती है। कुआं की गहराई कम होती है, कुई की गहराई ज्यादा होती है। क्लियर? आगे, रेत में पानी की तलाश। मरुभूमि, राजस्थान की भूमि में रेत दूर दूर तक अथाह गहराई तक फैली रहती है। यह रेत पानी को सोख लेती है। इस रेत से 10, 15 से 50, 60 हाथ नीचे खड़िया की एक मोटी परत पाई जाती है, जो दूर दूर तक तलहटी की तरह फैली रहती है। यह पट्टी वर्षा जल को नीचे जाने से रोकती है। जमीन के नीचे 150-200 फुट या 150-200 हाथ पर खारा पानी पाया जाता है। खड़िया पट्टी के कारण वर्षा जल खारे पानी में नहीं मिलने से पीने के योग्य बना रहता है। इस पानी को भाप बनकर उड़ने से बचाने के लिए रेत कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। ये रेत कण पानी पड़कर भारी हो जाते हैं और अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं। इस प्रकार नीचे खड़िया पट्टी और ऊपर रेत कण पानी को संचित रखते हैं। अगली बात, पानी के 3 रूप कौन से हैं? राजस्थान में जगह जगह बनी कुई के पेट में चारों तरफ समाई नमी बूंदों में बदलती है। बूंद बूंद कर रिसने से इकट्ठा अमृत जैसा पानी कुई में जमा होने लगता है। यहाँ पानी 3 रूपों में मिलता है। पहला रूप पालरा पानी। पालर पानी का मतलब होता है जो बरसात का पानी होता है।
जो नदी तालाब में या धरातल में बहता है। दूसरा पानी पाताल पानी अर्थात जमीन के काफी नीचे मिलने वाला खारा पानी। और तीसरा रूप रेजानी पानी अर्थात पालर पानी और पाताल पानी के बीच मिलने वाला पानी। राजस्थान में वर्षा को मापने के लिए इंच या सेंटीमीटर नहीं, रेजा शब्द का उपयोग होता है। रेजा धरातल में समाई वर्षा को मापता है। कुई में इसी रेजानी से पानी को समेटा जाता है। आगे बात करते हैं कुई की चुनाई किस तरह से की जाती है, अर्थात इनकी चुनाई तो होगी ना, कुई बन गई, खोद लिया, छोटी लंबी चौड़ी जो भी है। अब इसकी चुनाई किस तरह होती थी। मुंह छोटा रखने से रिस कर जमा कुई का निर्माण चेलवाजी नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी पाते ही चिनाई का काम बंद कर ऊपर आ जाते हैं। तब कुई की सफलता और अर्थात सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। काम पूरा होने पर वहां विशेष भोज का आयोजन होता है। चेलवाजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट देने के लिए अलावा तीज त्योहारों विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेक दिया जाता है। आजकल अगर बात करें चेलवाजी क्या होता है, कुई की जो खुदाई और चुनाई करने का जो दक्ष व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं चेलवाजी। तो आजकल यह काम मजदूरी देकर भी पूरा किया जा सकता है, परंतु पहले चेलवाजी ही इस काम को किया करते थे। कुई का छोटा मुंह, इसकी बात करते हैं। और पहले अपने कुई बनाने की जो कला थी वो चल रही थी, उसके बारे में बात चलती रहती है। चेजो यानी चुनाई का श्रेष्ठतम काम कुई का प्राण है। इसमें जरा सी चूक होने पर चेजारों के प्राण जा सकते हैं। चिनाई से मिट्टी धसकती नहीं है। जब ईंट की चुनाई से मिट्टी रोकना असंभव हो जाता है तब कुई को रस्से से बांधा जाता है। इसके लिए खीप की घास का मोटा रस्सा बनाया जाता है। इस रस्से को कुई के तल पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गोला बनाकर ऊपर तक बिछाते हैं। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। कुछ जगहों पर घास भी नहीं होती, वहां पर लंबे लंबे लट्ठों और एक दूसरे से सटाकर पसाकर बांधा जाता है। इससे कुई की मिट्टी नहीं डहती है। अब देखो कुई का मुंह छोटा मुंह, कुई का मुंह छोटा रखने से रिसकर जमा हुई पानी की ऊंचाई बढ़ जाती है और पानी आसानी से निकाला जा सकता है। छोटे मुंह की कुई को ढकने में सुविधा होती है तथा इसका छोटा मुंह पानी को भाप बनकर उड़ने से भी रोकता है। गहरी कुई से पानी निकालने खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी भी लगाई जाती है, जिसको पकड़कर खींचा जाता है। अब देखो कुई से पानी का उपयोग। कुई की पानी की क्षमता बहुत कम होती है, उसमें दिन भर में 2-3 घड़े ही पानी रिसकर जमा होता है। पश्चिमी राजस्थान के गांवों में लोग गोधूली वेला में कुई के पास आ जाते हैं। 2-3 घड़े भरने के बाद कुइयों के ढक्कन बंद कर दिए जाते हैं। कुई निजी या सार्वजनिक संपत्ति है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कुई राजस्थान के खड़िया पत्थर वाले क्षेत्र में लगभग हर घर में मिल जाती है। कुई जिस क्षेत्र में बनती है वह जमीन गांव समाज की सार्वजनिक होती है, परंतु उसे बनाने और पानी लेने का हक बनवाने वाले का निजी संपत्ति जैसा होता है। इस पर ग्राम पंचायतों का नियंत्रण रहता है। इसलिए नई कुई बनाने की स्वीकृति ग्राम समाज ही देता है। अंतिम बात, खड़िया पट्टी का क्षेत्र क्या होता है। राजस्थान में रेत के नीचे सब जगह खड़िया पट्टी नहीं है। यह पट्टी चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में ही पाई जाती है। इसलिए इन क्षेत्रों में सभी गांवों में कुइयां हैं। जैसलमेर में एक गांव में तो कभी 120 कुइयां थी। खड़िया पट्टी की भी अलग अलग नाम हैं। इससे भी खारे पानी के बीच कुई में मीठा पानी मिलता है। ये थे राजस्थान की अगर बात करें रजत बूंदे अर्थात कुई और कुएं में अंतर, और कुई से किस तरह से पानी प्राप्त किया जाता है, उसका निर्माण प्रक्रिया में क्या योगदान रहता है, उसका निर्माण किस तरह से किया जाता है, वहां पर चेलवाजी किस तरह से खुदाई करते हैं, चेलवाजी को क्या दिया जाता है, किस तरह से उत्सव मनाया जाता है, ये सारी बातें इस पार्ट में बताई गई है। आप सभी के समझ में आया होगा। नहीं आया है तो एक बार फिर से इस वीडियो को अवश्य देखें, समझ में अवश्य आएगा। धन्यवाद।